बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम बाबा चूरा क्रिकेट क्लब BCC के होम ग्राउंड में खड़े हैं और जहाँ पे एक छोटी सी हम तकरीब करना चाह रहे हैं। हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त, बहुत ही अपने वक्त के मायनाज खिलाड़ी और हर दिल अजीज़ शख्सियत डॉक्टर वही साहब, जिन्होंने हमारी पूरी टीम, ना सिर्फ क्रिकेट टीम बल्कि हमारी वॉलीबॉल की जो टीम है उसके लिए भी किट का अनाउंस किया। वो किट दे रहे हैं हमारी पूरी टीम को और आज उस सिलसिले में हम छोटी सी तकरीब कर रहे हैं हमारे होम ग्राउंड में। तो तमाम प्लेयर को और बिलखसूस डॉक्टर वही साहब का हम तमाम प्लेयरों की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं और ये हमारे इलाके की क्रिकेट को प्रमोट करना चाहते हैं। इस उम्र में भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम उनका, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो हमारे भाई भी हैं, हर दिल अजीज़ शख्सियत डॉक्टर वही साहब, अपने वक्त के मायनाज प्लेयर भी हैं, तो मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे चंद सवालात करता हूं कि अगर वो हमारे गांव के छोटे बच्चों को किट दे रहे हैं, उनका कोई मकसद होगा। ये उनका बच्चों के ऊपर एक बहुत बड़ा प्यार मोहब्बत होती है, तो प्यार है, शफकत है उनका। मैं उनसे सवाल करता हूँ, डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आप हमारे गांव के छोटे बच्चों को सबको किट दे रहे हैं, इसके बैकग्राउंड आपका कोई ना कोई अहम मकसद ज़रूर होगा। तो मैं आपसे आपकी ज़ुबानी सुनना चाहता हूँ, आप हमारे बच्चों से इन फ्यूचर क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चे क्या करें, कैसी क्रिकेट खेलें एज ए स्पोर्ट्समैन, जैसा हमने वक्त गुजारा है बहुत अच्छा। आप इन बच्चों से क्या इनको कोई सवाल करना चाहते हैं इनसे? पहला मेरा सवाल है कि ये सबसे पहले तो नमाज शुरू करें माशाल्लाह, इस बाद इत्फाक से ये खेलें। माशाल्लाह। मतलब जिस तरह फील्डिंग करते हैं, ये आधे बैठे होते हैं और आधे खड़े होते हैं, ये फील्डिंग नहीं है। अच्छी फील्ड करें, अच्छी बैटिंग करें, अच्छी बॉलिंग करें और इत्फाक से रहें। तो इंशाल्लाह ये हम जल्द एक टूर्नामेंट करा रहे हैं अगले महीने इंशाल्लाह। मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ, आप सारे मेरे छोटे भाई हैं, कोई बेटे हैं, कोई कज़न हैं, सारे। कुरान में है कि आज जुम्मे का दिन है। कुरान पाक में है, एक आयत है सूरत जुमा में है कि अल्लाह के लिए जब बुलाया जाए नमाज के लिए, तो अज़ान जब दी जाए तो फ़ौरन नमाज के लिए चले जाओ और नमाज से फ़ारुग़ होकर दोबारा अल्लाह की फ़ज़ल की तलाश में निकल पड़ो। मैं भी उस आयत का तर्जमा बड़ा अरसा ये समझा रहा, अल्लाह का फ़ज़ल से मुराद अल्लाह का रिज़्क़ है, हम रिज़्क़ की तलाश में निकल जाओ। लेकिन मैंने बाबा इशफाक साहब को जब पढ़ा तो उन्होंने किसका कुछ और मतलब बताया। उन्होंने कहा जी अल्लाह का फ़ज़ल यह है कि मैं भी एक दिन निकल पड़ा तो मुझे एक उनको बाबा जी मिल गए, बाबा नूर वाली सरकार थे वो। उन्होंने कहा जी आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ अल्लाह का फ़ज़ल क्या होता है। अल्लाह का फ़ज़ल ये होता है कि वो जब निकले, बाबा इशफाक साहब कहते हैं बाबा नूर वाले मेरे आगे आगे, तो जुम्मे के बाद सबसे पहले वो क्रिकेट ग्राउंड में पहुँच गए। वहाँ पर लड़के क्रिकेट खेल रहे थे और उन्होंने देखा है कि जो ही लड़के खेल नहीं रहे थे, बैठे हुए थे, इंतज़ार करते, जैसे ये मेरे भाई हैं वही साहब, इस तरह उनकी सफ़ेद दाढ़ी थी, बुज़ुर्ग बंदे थे। जो ही वो ग्राउंड में आए तो सब ने छोड़ डाला कि अंपायर साहब आ गए, चलो क्रिकेट शुरू करते हैं। तो बाबा इशफाक साहब कहते हैं मैं हैरान होकर देखने लगा, तो बाबा नूर वाली ने बताया कि जब तक मैं ना आऊँ ये बच्चे क्रिकेट नहीं खेलते, मैं आके अंपायरिंग करता हूँ तो ये लड़के क्रिकेट खेलते हैं। और ये मुझ पर अल्लाह का फ़ज़ल है कि जब से मैं इस ग्राउंड में आया हूँ कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, कभी किसी ने कोई गाल नहीं दी, कभी किसी ने तमीज़ के दायरे में रह के सारे खेलते हैं। ये मुझ पर मेरे अल्लाह का फ़ज़ल है। जब वो मैच उन्होंने खेला, मैच के बाद थोड़ा सा आगे गए, कहते हैं इशफाक आओ मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। एक घर पे जाकर उन्होंने दस्तक दी तो वहाँ से एक माई का हाथ बाहर निकला जिसमें एक थैला था, उसमें सौदे की चिट पड़ी हुई थी। बस उन्होंने वो सौदे की चिट ली और चले गए दुकान पर, सौदा लिया, एक हफ्ते का राशन लिया जो था, उस माई को दे दिया। कहते हैं इशफाक साहब इस घर में कोई बंदा नहीं है, इस माई का कोई भी नहीं है, मैं हर जुमे के आता हूँ इसके घर और इसके राशन दे के चला जाता हूँ। ये मुझ पर मेरे अल्लाह का फ़ज़ल है। मुझे थोड़ा सा मेरा जहन खुला कि यार अल्लाह के फ़ज़ल का कुछ और भी मतलब है। जैसे कि रूहानियत में कहते हैं कुरान के दर्जे हैं, जितने आप आगे जाएंगे आपको उस लेवल की समझ आती जाएगी। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, अगर ये मेरे भाई ने इतना
ये इनकी बहुत बड़ी काविश है, मैं इसको छोटी काविश नहीं समझा, बहुत ही बड़ी काविश है। इसके बैकग्राउंड इन्होंने अगर कहा है कि हम नमाज़ पढ़ें, अगर हम में से 20-25 खड़े हैं, 30 बंदे हैं, किसी एक ने भी नमाज शुरू कर दी तो इनका ये सारा जो पैसा जो इन्होंने खर्च किया, इन्वेस्ट किया है, ये इनका कबूल हो जाएगा। कोई सच बोलना शुरू कर दो, ये भी एक चीज़ है। खेलते हुए सब आपस में भाई भाई हैं, आपस में इत्तेफाक से खेलो, किसी को बुरा भला नहीं कहना, अपनी मिसाल कायम करो, और इसका अजर जो है वो डॉक्टर साहब को मिलता रहेगा जब तक हम इस किट में खेलते रहेंगे। जज़ाकल्लाह। अब हम तकरीब जो किट की तकसीम का बाकायदा सिस्टम शुरू करते हैं। मैं वही साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपने हाथों से जो किट है वो तकसीम करें। सबसे पहले मैं शफीक भट्ट साहब को दावत देता हूं। हमारे ये भी मैं और शफीक भट्ट हम एज ए प्लेयर तो नहीं है, खेलते हैं इन बच्चों के साथ, लेकिन हम 40+ बल्कि 50 के करीब हो चुके हैं हम। तो हम इनके ये हम अगर कोच समझ लें तो ये इनका शुक्रिया है, नहीं तो हम इनसे सीखते हैं। वैसे बहुत सी बातें मैं अब भी सीखता हूँ आगे ग्राउंड में। तो मैं और शफीक जो हैं एज ए प्लेयर नहीं है, फिर भी डॉक्टर साहब ने हमें भी किट दी है। मैं इनका तहे दिल से मशकूर हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इनका। और अब मैं शफीक भट्ट साहब को दावत देता हूँ वो आएँ और डॉक्टर वही साहब से अपनी किट वसूल करें, तमाम दोस्तों की भरपूर क्लैपिंग में। बहुत शुक्रिया जी। अब मैं रिजवान साहब को दावत देता हूँ, रिजवान साहब आएँ। कोई किट दे दो। अब वलीद साहब को मैं दावत देता हूँ, वलीद साहब आएँ। ठीक है, शाबाश, भरपूर क्लैपिंग जी। अब वलीद से बाद मैं वसीम भट्ट साहब आएँ। शाबाश जी। वसीम भट्ट के बाद उस्मान जट साहब। आकब साहब। सबा लड़के आपके हाथों का कुछ नहीं होगा, तालियां बजाते जो सबा। आकब साहब, सकलैन साहब, तैमूर भट्ट साहब जो कि इंतज़ाम में मसरूफ़ हैं लेकिन वो भी आएँ और अपनी किट वसूल करें। और डॉक्टर साहब से खुसूसी गुजारिश है, ये हमारी टीम में खेलता बहुत कम है, इसे कहें कि अच्छा प्लेयर है, हमें मौका दिया, टाइम दिया करे, वरना इसके बाद जैनी, जिसको हमने प्यार से जैनी पेसर कहते हैं, अच्छे बॉलर है, उभरते हुए बॉलर हैं, हमें बड़ी खुशी होती है। और माशाल्लाह मोहम्मद अमाद, फैज़ान, मोहम्मद फैज़ान, आ जाओ। मोहम्मद फैज़ान जी, बताया नाम बताया, मुझे नाम किसा ना है। मोहम्मद असीब जो कि हमारी टीम के ओपनर बल्लेबाज हैं, मोहम्मद असीब, बहुत शुक्रिया। वासफ, मोहम्मद वासफ साहब, ये भी हमारी टीम के ओपनर प्लेयर हैं जी। तैयब राजा साहब जी, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं अगर सीरियस होके खेलें तो। इब्राहिम साहब, उमरी, बहुत शुक्रिया जी। ये हमारी टीम के यंग स्टार और मेरे फेवरेट प्लेयर हैं इस ग्राउंड के, वो हैं उमरी। आसम भट्ट साहब, उभरते हुए नौजवान फास्ट बॉलर। रेहान भट्ट साहब, ये भी हमारी टीम के 1 डाउन बैट्समैन। दाऊद साहब जी, दाऊद साहब कभी क्रिकेट खेलते हैं, कभी बॉल खेलते हैं, 2 in 1, बहुत अच्छे प्लेयर हैं जी, शुक्रिया जी। शामिर साहब जी, ये हमारी टीम के लेफ्ट हैंड बैट्समैन हैं,
फ्यूचर के क्रिस गेल बात ही बढ़ जी उनके को नहीं ये जनाब अरशद साहब वास्ते असां दोए जने डॉक्टर साहब ने कैप्टनी खेड़े हैं जी। तो हालें भी एवं चलो जागतां नाल असां लत्तां शत्तां सीधियां करने ते आ जाने तो ये भी बड़ी गल है जी कि ग्राउंड असां अपना जो बनाया मंशूर भाई ग्राउंड आबाद करो तो अस्पताल वीरान करो। तो ये ग्राउंड आबाद होने नाल बहुत सारे मतलब गलत एक्टिविटी जड़ियाँ होनियां उन्होंने बच्चे महफूज रहने अच्छे इत्थे खेलने एक तो उन्होंने वर्जिश होनी सेहत होनी उस तो बाद काफ़ी सारे और मामलात है जोड़े गलियां च नसना भजना और जोड़े अजकल कोई गलत कम्मां सूं भी दूर रहने। तो साड़ी काविश है इंशाल्लाह असां ये खेलने मैदान आबाद रखसां। तो दोस्तों को इजाज़त चाहने हैं जी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई यह तकरीब हुई तो डॉक्टर साहब ना असां अपनी तरफों और पूरी टीम वॉलीबॉल और क्रिकेट टीम की तरफों स्पेशल शुक्रिया अदा कर रहे हैं जी कि डॉक्टर साहब एक काविश रखी है और इंशाल्लाह आइंदा भी असां ये क्रिकेट की आबाद रखता। अच्छो सारे